एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे हमेशा खुश रहें और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं उसको पूरा कर दूं उनके बोलने से पहले। लेकिन यहाँ पे एक मजदूर है जो अपनी पत्नी के लिए ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कुछ करती है कि उसको अपनी जान देनी पड़ती है। ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आज आपके लिए। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की, उत्तर प्रदेश के जिला है बहराइच, जहाँ की एक कहानी है, जहाँ का एक किसान है, मजदूर। वो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता है। आइए बताता हूँ क्या है पूरा माजरा। दोस्तों, एक किसान है, मजदूर है, जो सुबह उठता है और जल्दी से ये मजदूरी करने चला जाता है, जहाँ पे ये 300, 400, 250 इस तरीके के पैसे कमा के शाम तक ये खटता है, धूप में, बारिश में, कैसा भी मौसम हो, क्योंकि वो पूरा दिन काम नहीं करेगा तो उसकी पत्नी को खाना नहीं मिलेगा, बच्चे भूखे रहेंगे। इसके 3 बच्चे हैं। ये रोज का सिलसिला है। वो काम पे जाता है और कमा के लाता है और अपनी पत्नी का जीवन यापन करवाता है। लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी पीठ पीछे क्या क्या होता है इस घर में। वो काम पे जाता है और जो ये इसकी वाइफ है, वो अपने भांजे को बुलाती है और उसके साथ ना जाने क्या क्या रंग मनाती है। ऐसा ही होता रहा। एक दिन जो है, ये पति काम पे गया हुआ था। शुरुआत जहां से होती है, इनका भांजा आता है और ये जो महिला है उससे बातचीत में अट्रैक्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये अट्रैक्शन बढ़ता रहता है। पति सुबह काम पे जाता है, शाम को वापस आता है। दिन भर ये अकेली, बच्चे इधर उधर घूमने में मशगूल, और ये धीरे धीरे जो अपने भांजे के साथ नज़दीकियां बढ़ा लेती है। नज़दीकियां बढ़ती जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे इनको शायद नहीं जाना चाहिए था, जिस मुकाम तक इनको नहीं जाना चाहिए था। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। वो भी मौका देखते ही चला आता था कि मामा जी नहीं है, मामी अकेली घर पे है। इस दौरान एक दिन ऐसा होता है कि इसका जो है पति घर आ जाता है। काम से छुट्टी मिल गई या काम नहीं था, छुट्टी हो गई, कुछ भी रहा, ऐसा दुस्तूर बनना था कि इनको पकड़े जाना था, और वो आ जाता है और इनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। ऐसा करने पे बहुत कहा सुनी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और वो नहीं चाहता था खोना अपनी पत्नी को। समझाता बुझाता है, भांजे को भी समझाता है और मामले को सोचता है कि यहीं पे अब ख़त्म कर दिया तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब इनको परेशानी ज़्यादा होने लगी थी, तो इनकी पत्नी ने प्लान बनाया अपने भांजे के साथ भागने का, और वे अपने भांजे के साथ बॉम्बे भाग जाती हैं, यानी कि मुंबई भाग जाती हैं उसको लेकर, अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। अब रोज की तरह जब पति शाम को घर आता है तो पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है और वो अपने भांजे के साथ बॉम्बे भाग गई है। वो उसको कितना प्यार करता था, कितनी मेहनत करता था पूरा दिन उसके लिए, तब जाकर उसको वो सारी चीज़ें मुहैया कराता था। लेकिन इतना प्यार करने के बावजूद भी उसकी पत्नी उसकी नहीं रही और अपने भांजे के साथ भाग गई और बच्चों को भी छोड़ गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और किसी तरह से जहरीली चीज़ों का ज़रूरत, मतलब उनको लेके आता है कहीं से, और अपने बच्चों को और खुद खा लेता है वो जहर को खाने में डालकर। तीनों बच्चे मरने की कगार पर, आस पड़ोस में पता चलता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे उसकी, यानी कि उस मजदूर की मौत हो जाती है और बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में थे, कहानी की जानकारी मुझे प्राप्त होने तक। तो ये बड़े दुख का मामला था कि जिनको वो इतना प्यार करता था वो छोड़ के चली गई और उनके चक्कर में जहर खानी पड़ी और बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ और खुद वो मौत को गले लगाकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो दोस्तों, ये कहानी को बताने का मकसद ये था कि अगर आप ऐसी चीज़ों में लिप्त होते हैं जहाँ पे आपको लिप्त नहीं होना चाहिए, आपकी मामी हैं, आपकी चाची हैं, कई बार होता है कि अट्रैक्शन हो जाता है। अगर आप ऐसे मुकाम पे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इनकी तरह, तो मुझे मेल कर दीजिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश होती है, मैं हमेशा फ्लैश करवाता हूँ मेल आईडी कि आपकी समस्याओं को मैं निदान दूँ और आपको परेशानियों से बाहर निकालूँ
और ऐसी घटना होने से बचे जहाँ पे बच्चे अनाथ हुए, पति की जान चली गई, अब बीवी को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। अब एक छोटी उम्र के भांजे के साथ वो कब तक रहेगी, ये आप सभी जानते हैं कि कब तक ये रिश्ता टिकने वाला है। ऐसे रिश्ते जो गर्द की तरफ जाते हैं, अंधकार की तरफ जाते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको रिश्तों को सही मायने, सही ढंग, सही रास्ते दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।